जीवन की अनेक प्रकार की परिभाषाएं होती हैं। जैसे एक प्रसिद्ध परिभाषा है, जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है, और यही संगम जब टूटता है वही मृत्यु है। लेकिन एक अलग ढंग से भी बात आती है कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संगम से जो खड़ा होता है वह जीवन है। वो क्या खड़ा होता है? मन। मन ही जीवन है। जीवन से अलग मन कुछ नहीं है। न तो जीवन से मन को अलग किया जा सकता है और न ही मन से जीवन को अलग किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। कभी किसी व्यक्ति को आपने कहते सुना होगा कि उसका जीवन खराब है। हम भी कहते हैं किसी का जीवन खराब है या जीवन अच्छा है। तो इससे तात्पर्य है कि वो बाहर से उसका रंग रूप खराब है, शरीर साष्टव खराब है, या पतला दुबला है, कमजोर है कि भद्दा है। इस वजह से जीवन खराब नहीं कहा जाता है, बल्कि मन खराब है इसलिए कहते हैं कि जीवन खराब है। जीवन खराब से तात्पर्य है मन खराब है। और ठीक इसी प्रकार से किसी का मन खराब है से तात्पर्य है उसका जीवन खराब है, क्योंकि मन से ही जीवन बनता है, मन से ही जीवन का निर्माण होता है। और कहें कि जीवन से मन का निर्माण होता है। अब जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संगम से जीवन खड़ा हुआ। जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम को जीवन कहा गया, और यहीं से मन उपस्थित होता है, यही मन खड़ा होता है। मन को अगर हम समझें तो जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश किसी वृक्ष पर पड़ता है, वृक्ष पर पड़ता है तो उसके अपोजिट तरफ दूसरी तरफ छाया बनती है। ठीक ऐसे ही चेतन जीव का ज्ञान प्रकाश जब प्राणी और पदार्थों पर पड़ता है तो उसकी छाया रूप, उसके संस्कार अंतःकरण में पड़ता है, वही मन है। मतलब एक ढंग से कहें, देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय ही मन है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वही मन है। और ये मन जीवन को बनाता है और बिगाड़ता भी है। यदि हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना, चखना ये सब गलत हो जाए तो हमारा जीवन गलत हो जाता है। क्योंकि जो कुछ भी देखते सुनते हैं, जानते हैं, वही संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं और उन्हीं को लेकर के फिर जीवन में आगे के क्रम बनते हैं। क्योंकि जो देखते सुनते हैं, जिसमें प्रियता का एहसास होता है उसमें आसक्ति बनती है, और जो अप्रियता का एहसास होता है उसमें द्वेष बनता है। राग और द्वेष, ये दो जालों के बीच में, दो पार्ट के बीच में ये जीव पिसता जाता है। तो जीवन को ठीक करने के लिए मन को ठीक करना पड़ेगा। मन को और समझे, मन की बात हुई कि देखे सुने संस्कारों का समुच्चय, देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं उसका संस्कार जो अंतःकरण में टिकता है वही मन है। और देखना, सुनना, जानना भी जिस शक्ति, जिस मानसिक शक्ति के वजह से होता है
वह उसे भी मन कहा जाता है। इसी को हम सामान्य ढंग से समझें तो मन के दो रूप हैं, एक बाह्य मन, एक अंतर्मन, जिसको कहते हैं आज की भाषा में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, और विभाग किया जाता है। लेकिन सामान्य ढंग से सामान्य भाषा में समझें तो बाह्य मन और अंतर्मन, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, चेतन मन, अवचेतन मन। तो जिस मानसिक शक्ति के साक्षित्व में जागृत के क्रिया व्यवहार होते हैं, करते हैं, वह चेतन मन है, जागृत मन है, बाह्य मन है। और जहां संस्कार रहते हैं, जो संस्कारों का बंडल है, संस्कारों का समूह है, देखे सुने भोगों का संस्कार है, वह अंतर्मन है। जो बंडल आज के और पहले के भी जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के बंडल को हम अंतर्मन कहते हैं। और कई बार प्रयोग की भाषा में उसी भाव को लेकर के मन का नाम दिया जाता है। और जो कहा गया कि जैसा मन वैसा जीवन, तो अंतःकरण में जैसा संस्कार होता है वैसा ही जीवन बनता जाता है, उससे अलग नहीं होता है। कोई भी आदमी अपने मन के संस्कारों के अधीन होकर के, उससे प्रभावित होकर के कर्म करता है। इसलिए मन को अच्छा बनाने की बात होती है, संस्कारों को अच्छा बनाने की बात होती है। अब अनादिकाल के जगत में अनेकों जन्म लिए और अनेक प्रकार से जीवन व्यवहार हुआ, वो तो आज प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जीव संस्कार लेकर के आता है। 3 तरह से बात होती है कि एक तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। तो हमारे जो क्रिया व्यवहार है इन 3 गुणों से प्रेरित होता है। हमारा या तो रजोगुणी व्यवहार होता है, या तमोगुणी व्यवहार होता है, या सतोगुणी व्यवहार होता है। इन गुणों को लेकर के जब जीव आता है तो जैसे संस्कार, जैसे संग साथ प्राप्त होता है, जैसे लोग मिलते हैं, वैसे वो गुण उठता जाता है। ये तीनों गुण के संस्कार तो हैं, और उसमें कोई कम होता है, कोई बेसी होता है। लेकिन जैसे लोगों का संग साथ मिलता है, जिस प्रकार के लोग मिलते हैं, वैसे वो संस्कार उठता है। और वो जो संग साथ है, उनके साथ में लग करके जब हम क्रिया व्यवहार करते हैं, उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर करते हैं, तो अंदर का जो संस्कार है, जैसे संग साथ है, और जो संस्कार उठ रहा है वही फिर मजबूत होने लगता है, और उसी के अनुसार हमारा जीवन बन जाता है। उसी से प्रेरित होता है हमारा जीवन, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। जैसे रजोगुणी व्यक्ति का संग साथ बराबर मिलता रहा तो रजोगुण उठेगा और हमारा जीवन रजोगुणी हो जाएगा। तमोगुणी व्यक्ति मिले और उनका साथ में उठना बैठना ज़्यादा हुआ तो उनका छाप छूटेगा और हमारा जीवन तमोगुणी हो जाएगा। इसी प्रकार के सत्वगुण प्रधान लोगों के संग में बैठना उठना हुआ और ऐसे लोग ज़्यादा मिलते रहे तो उनका संस्कार पड़ेगा, वैसा हमारा जीवन क्रम बन जाएगा और हम सतोगुणी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जैसे देखना, सुनना और व्यवहार होता है, मन इंद्रियों का व्यवहार होता है, वैसे हमारा जीवन बन जाता है। तो अंदर संस्कार के वशीभूत हो करके, अब एक बार जब संस्कार हम ग्रहण करते हैं और जो आदतें बन जाती हैं, आदत भी बनती कैसे है, आदतों का निर्माण कैसे होता है, बस हम किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, प्रीता और अप्रीता की भावना उत्पन्न होती है, और उन्हीं प्रीता और अप्रीता की भावना को लेकर के जीवन में व्यवहार किया जाता है। जहाँ आसक्ति होती है, आसक्ति पूर्वक व्यवहार करते हैं, उसका संस्कार बनता है, और जहाँ द्वेष होता है, द्वेषात्मक व्यवहार करते हैं, उसका संस्कार बनता है, और जीवन वैसे वैसे ढलता चला जाता है। और इन्हीं रागात्मक और द्वेषात्मक संस्कारों से के वशीभूत होकर के हमारा व्यवहार पूरा होता है और जीवन भी वैसा बनता जाता है।
और इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं। तो बात आई कि मन जैसा होता है वैसे जीवन होता है। यदि मन रागात्मक है, यदि मन द्वेषात्मक है, यदि मन छल कपट वाला है, मतलब वैसे संस्कार हैं, तो जीवन वैसा होगा। कोई भी आदमी बाहरी रूप से, बाह्य रूप से न तो सही होता है न गलत होता है। देह से कुछ थोड़े होता है, मन से ही होता है। मन में जैसे भावनाएं उठती हैं वैसे वो कर्म करता है। जैसे अब इसी को एक सर्कल की दृष्टि से देखें, हम हमारा जैसे भावनाएं होती हैं, जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं वैसा हम कर्म करते हैं। वैसे जैसे विचार, इसको और एक एंगल और पीछे करके देखें, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे भावनाओं का निर्माण होता है। जैसे भावनाएं बनती हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे सुख दुख होते हैं। फिर वही संस्कार के वशीभूत होकर के फिर भावनाओं में बह करके हम कर्म करते हैं। तो ये कुछ अलग नहीं होता है। इसीलिए जीवन को अच्छा जीने के लिए मन को अच्छा करने की आवश्यकता है। मन से तात्पर्य है संस्कारों को अच्छा करना है, विचारों को अच्छा करना है। वैसे सभी आदमी अच्छा होना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन अच्छा होना या अच्छा बनना बाहरी रूप से नहीं। कोई बहुत सौंदर्यवान हो जाए, कोई शरीर से हिष्ट पुष्ट हो जाए, कोई बाह्य चीज़ों से उपलब्ध हो जाए, बाह्य चीज़ बहुत सारी उनके पास में हो गई हो, तो उससे वो अच्छा नहीं हो जाएगा। बाह्य संपन्नता अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन इससे उसके जीवन में पूर्णता और शांति नहीं आ पाएगी, और न ही वो अच्छा हो सकेगा। अच्छा मनुष्य मानसिक तौर पर होता है। मन यदि अच्छा है तो जीवन अच्छा है, और मन अगर खराब है, मन गंदा है, तो जीवन गंदा है। इसलिए मन को ठीक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब बात आती है कि मन को ठीक कैसे करें भाई। तो जो आया है, बात आई कुछ, उसी को कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है संगत। पहली बात है संगत। अच्छी संगत से हम अपने मन को अच्छा बना सकते हैं। संग अच्छी हो, जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं, अगर अच्छे लोगों के संग साथ में लगते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि अच्छे लोगों को, सत्य पुरुषों का संग करते हैं तो सत्व गुण की वृद्धि होती है, और सत्व गुण की वृद्धि होती है तो धीरे 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 हमारी मानसिक स्थिति वैसे होने लगती है, सत्व प्रधान होने लगता है, उसका प्रभाव पड़ता ही है। आप दुनिया की इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कितना क्रूर से क्रूर, अत्याचारी से अत्याचारी, दुराचारी से दुराचारी, पापाचारी से पापाचारी, इतने खतरनाक लोग हुए हैं, लेकिन अच्छे लोगों के संपर्क में आकर के उनका जीवन का अमूलचूल परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो गलत लोगों के संग में पड़ करके अच्छे कहलाने, अच्छे बात व्यवहार वाले रहे हैं, लेकिन गलत लोगों के संगत साथ में पढ़ करके अपने आप को दुखी, परेशान और दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी करने वाले हो गए। तो अच्छी संगत से हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, जीवन अच्छा हो सकता है। एक युवक को मैं जानता हूँ, दिखने में इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, पढ़ने लिखने में भी होशियार और बहुत जागरूक। कई बार वह लड़का पढ़ते पढ़ते किन्हीं बातों को लेकर के, लफड़ाबाजी को लेकर के और भी कई बातों को लेकर के मार खाता था, पीटा जाता था। मतलब बहुत उदंता, क्या चीज नहीं किया होगा, सब प्रकार के दुराचार वो करता रहा। लेकिन जब अच्छी संगत प्राप्त हुई उनको, बहुत वर्षों बाद उनसे मुलाकात हुई, 5, 7, 8 वर्ष बाद मुलाकात हुई उनसे। जब मिले तो
इतने सहजता से बात किए, इतने सहजता से मिले कि मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। तो मैं कहा कि भैया इतना परिवर्तन कैसे? तो उन्होंने बताई, कहे कि साहब किसी का संग मिला और कुछ साहित्यों को पढ़ा तो उसका प्रभाव आया जीवन में, और सब कुछ गलत चीज़ छोड़ दिया। अब तो शादी हो गई, बाल बच्चे भी उनके, अब इतने सात्विक और सदाचारी हो चुका है। तो संगत का प्रभाव होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, नीचे ही कीच मिलही जल संगा। संग से, जैसे धूल है हवा का संग पा करके आकाश की सैर करता है, और वही जब पानी में मिलता है तो कीचड़ बन जाता है। तो मन के लिए, मन को ऊपर चढ़ाने के लिए, मन को दिशा देने के लिए अच्छी संगत की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है अच्छे साहित्य। अच्छे साहित्य चाहिए, क्योंकि हर समय हम दूसरों के संग, अच्छे पुरुषों के संग में नहीं लग पाएंगे। अच्छे व्यक्ति हमको कभी मिले कभी ना मिले, लेकिन साहित्य है, अच्छे साहित्य वो जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। अच्छे साहित्य दर्पण होता है, अच्छा साहित्य मित्र होता है। उससे हमारा व्यक्तित्व झलकता है, दिखता है। और अच्छे साहित्य को पढ़ते रहने से मन में सकारात्मक बातें आती रहती है और धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होती है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता जाता है, जीवन अच्छा बनता है। इस पर भी एक बात है, एक सज्जन, सच्ची घटना, इतना बिजनेसमैन था, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, ये डायमंड का व्यापारी था, बढ़िया जीवन जी रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर डिप्रेशन में आया, ऐसे उलझा, और इतना कि उसे नींद नहीं आने लगी, परेशान होने लगा। अब इतना अशांत, एक प्रकार से पागलपन की स्थिति आने लगी, और वो कहता था कि बार बार आत्महत्या करने का विचार मन में आता है। बहुत परेशान हो गया था। लेकिन ऐसे में अच्छे साहित्य उनको मिल गए, किसी विचारक का कुछ पुस्तक का साहित्य मिल गया, उसको पढ़ने लगा। कुछ पढ़ा तो उसमें एक चैप्टर आया कि क्षमा करें, क्षमा का लाभ, क्षमा का महत्व। वो पढ़ने लगा और इतना भाव विभोर हो गया, उसको तल्लीनता से पढ़ा कि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष की गांठ बनती है, किसी के प्रति घृणा या नफरत का भाव होता है, तो उससे हमारे मन में गांठ बनती है और धीरे धीरे उस शरीर में और मन में असर करता जाता है। तो ये बात को लेकर के उनको लगा होगा कि मैं कहीं, मेरे मन में भी इस प्रकार की बातें हैं। तो उन बातों को लेकर के उन्होंने संकल्प लिया, और जहाँ जहाँ वर्षों पहले भी किसी से बोला चाली हो गई थी, कोई मनमुटाव हो गया रहा होगा, झगड़ा हो गया होगा, तो उनको याद कर करके उनके पास में जा जा करके क्षमा मांगने लगा। उन लोगों से मिल करके क्षमा मांगता, पैर छूता। कई लोग उन देखते थे, बड़ा आश्चर्य होता था, वो हंसते थे, अरे यार हमको कुछ याद नहीं है, अब तुम किन बातों लेकर के पड़े हो। कोई आपको भले याद ना हो, लेकिन मुझे याद है, मैं क्षमा मांगता हूँ। जो लोग उनके पास नहीं आ सके या जिनके पास वो नहीं जा सका, तो दूर से ही उनको याद करके उनके प्रति शुभ भावना रख करके दिल से क्षमा मांगने लगा। और ऐसे कर करके वो पूरी याद करके, पुरानी बातों को भी याद करके, सबके प्रति क्षमा भाव रख कर, क्षमा मांग करके, जो लोग मिलते गए तो उनके पास जा कर के क्षमा मांगता रहा, और जो नहीं मिल पाए उनको याद करके दिल से क्षमा मांगता रहा। और वो बता रहा था कि इस प्रकार से उनका ऐसे मानसिक परिवर्तन होने लगा कि एक समय तो लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा, कहीं आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊंगा। लेकिन इसी को लेकर के, ऐसी भावना रख करके उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया, इतना स्वस्थ और अच्छा जीवन जीने लगा। वो कहे कि साहब बहुत समय तक मुझे नींदें नहीं आती थी, और इससे इतना रिलैक्स मन होने लगा, तन रिलैक्स होने लगा, और जीवन बहुत व्यवस्थित ढंग से वो जीने लगा। और ये प्रभाव क्या है? साहित्य का।
अच्छे साहित्य से हमको मार्गदर्शन मिलता है, एक प्रकाश, साहित्य प्रकाश स्तंभ की तरह है। हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से उलझते हैं, जूझते हैं, तो जो साहित्य है हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। इसलिए साहित्य, अच्छे साहित्य से हम मन के विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं, मन को सही दिशा दे सकते हैं, मन को अच्छा बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। तीसरी बात है आत्ममंथन। आत्ममंथन से, आत्मविचार से, किसी भी बात को लेकर के अगर हम आत्ममंथन करें तो अपने जीवन को लेकर के करें तो कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ हूँ मैं गलत हूँ, मुझसे अधिक कोई दूसरा मुझे नहीं जान सकता, मैं खुद अपने को जान सकता हूँ। मैं अपनी मन स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं दूसरे लोग मेरे मन स्थिति को नहीं समझ सकते, मैं अपनी मन स्थिति को मैं समझ सकता हूँ। तो आत्म मंथन करने से वो पता चलता है। वैसे तो हर आदमी अपने आप को सही मानता है, चाहे वो कितना बुरा से बुरा करता हो, चाहे कितना गलत से गलत करता हो, लेकिन वो अपने आप को सही ही मानता है, गलत नहीं मानता है। लेकिन जब निष्पक्षता पूर्वक, सहजता पूर्वक आत्ममंथन आदमी करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो सही है या गलत है। भले ही बाहर वो रोब झाड़ने के लिए अपने आप को सही सिद्ध करना लगे, लेकिन वो उनके मन से पता चल जाएगा, आत्ममंथन से पता चलेगा कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ, कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। और जब सही गलत का पता चलेगा तो वो गलत चीज को छोड़ेगा भी और सही पथ पर वो आगे बढ़ेगा। चौथी बात होती है संकल्प। संकल्प से, संकल्प शक्ति, संकल्प में इतनी शक्ति है कि आदमी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, मन को परिवर्तित कर सकता है। संकल्प के माध्यम से हम अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, अपने जीवन में विशेष परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी दिशा गलत की हो तो बिल्कुल हम सही कर सकते हैं। संकल्प की शक्ति को इस ढंग से समझें जैसे कि व्रत उपवास रहते हैं, एक दिन के लिए संकल्प होता है कि भाई आज हम नहीं खाएंगे, और संयोग से उस दिन कोई आपके मनपसंद की चीज़ें बनाई जाए, बन जाए, तो भी देख करके उसके प्रति लालच नहीं होता है, खान लूँ ऐसी भावना नहीं आती है, सहज होता है। अब किसी का मन बिल्कुल कमजोर हो, संकल्प कमजोर हो, निर्बल हो, तब उसकी बात अलग है। लेकिन प्रायः सब लोग दृढ़तापूर्वक, जो थोड़ा से दृढ़ होते हैं, वो इस बात को कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। संकल्प ले लिए, दृढ़ हो गए और अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। और नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, छोड़ देते हैं। अब कितने साधु सन्यासी तो इतना संकल्पवान होते हैं कि हठ कर लेते हैं, ये नहीं करना है, नहीं करना है। सामान्य आदमी भी संकल्प करता है और दृढ़तापूर्वक लगता है। तो दृढ़ भाव से, दृढ़ संकल्प के साथ में लग करके हम मन को सही दिशा दे सकते हैं। जब आत्ममंथन, अभी इसमें जो संकल्प भाव अंतिम जो बात है वो तीन, आगे के तीन के आधार को लेकर के, हम जब सही संगत करते हैं, सही संगत से हमें प्रेरणा मिली, सत साहित्य से ज्ञान मिला, प्रेरणा मिली, और आत्ममंथन से हमारे सही और गलत का निर्णय हो गया, हम जान गए कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, तो संकल्प भावपूर्वक हम अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन के गलत विचारों को तोड़ करके और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, मन की अच्छाई, मन का पॉजिटिव होना इस जीवन के लिए अच्छा है। और अगर मन पॉजिटिव है, मन अच्छा है, तो जीवन अच्छा है। तो मन और जीवन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। और जीवन को ठीक करने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सजने संवरने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को बनाने की आवश्यकता है। और मन बनेगा अच्छे विचारों से,
अच्छे भावों से, अच्छे कर्मों से, और इसके लिए आवश्यकता है अच्छी संगत, अच्छे साहित्य, आत्ममंथन और सत्संकल्प से। तभी हमारा जीवन अच्छा हो सकता है और हम इस जीवन में सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं, और जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहेंगे उनको भी सुख और शांति का एहसास हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव।